बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम ना प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स इनको डिस्कस कर रहे हैं। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को मैं 2 लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। आज के लेक्चर में मैं आपको मेथानॉल, इसकी प्रेपरेशन और फिर कुछ मेथड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें आप वेरियस मेथड से अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एथानॉल की बात करेंगे और एथानॉल को इंडस्ट्रियली हम फर्मेंटेशन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। पहले मेथानॉल के बारे में कुछ बातें, कुछ इंतहाई अहम बातें। ये इंफॉर्मेशन है बेटा जी। मेथानॉल को ना हम लिखते हैं CH3OH। ये हम ना मेथानॉल को इस तरह लिखते हैं CH3OH। अच्छा, इसको हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मैं इसके ना मुख्तलिफ नाम आपके साथ शेयर करता हूं। हम इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, हम इसको ना वुड स्पिरिट भी कहते हैं, वुड स्पिरिट। वाई इट इज कॉल्ड वुड स्पिरिट? बिकॉज फॉर्मली इट वाज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड। माजी में इसे वुड की डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता था। मैंने क्या बोला? मैंने बोला फॉर्मली, आई मीन माजी में। फॉर्मली इट वाज obtained by the distillation। कौन सी? destructive distillation of wood, उससे हासिल किया जाता था। That is why it is called wood spirit. It is also called wood naphtha। मुख्तलिफ नाम देखो, इसको हम wood spirit भी कहते हैं, हम इसको wood naphtha भी कहते हैं, wood naphtha। अच्छा, इसके और भी 2 नाम हैं। इसको हम ना मैं यहीं पे लिखूंगा, हम इसे ना कार्बिनोल भी कहते हैं, कार्बिनोल। हम इसे जीरोन भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम है। ये तो वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तो सिर्फ 2 नाम ही बोला करूंगा, या मैं कहूंगा मेथानॉल या मैं कहूंगा मिथाइल अल्कोहल, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। कुछ और बातें मेथानॉल के बारे में। मेथानॉल ना एक कलरलेस लिक्विड है, ये अहम बातें हैं। मेथानॉल एक कलरलेस लिक्विड है और इट इज टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, इंतहाई जहरीला है, हाईली टॉक्सिक। अच्छा, मैं आपको, इट हैज बर्निंग टेस्ट, बर्न जैसे कुछ चीज। बहरहाल वो आप इसका बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं। इस बॉइलिंग पॉइंट इज 65, मैं राउंड ऑफ करके कह रहा हूं, 65 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बड़ी और अहम बात, ये जो एथानॉल है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। क्या बोला? इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इन ऑल प्रोपोर्शन। क्या मतलब इसका? प्रोपोर्शन मतलब जितना मर्जी पानी ले लो, प्रोपोर्शन। मैं इसको दोबारा लिखूंगा, इन ऑल प्रोपोर्शंस। जितना मर्जी आप वाटर ले लो, जितना मर्जी आप मेथानॉल ले लो, मुकम्मल तौर पर आपस में हल हो जाए। एक बड़ी खास बात, डिस्टिंक्शन इसकी, और वो डिस्टिंक्शन क्या है बेटा जी? ये वाहद अल्कोहल है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, इट इज मोर एसिडिक देन वाटर। यानी ओनली अल्कोहल, ये मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, अहम बात है। ओनली अल्कोहल which is more acidic than water, which is more acidic than water। ये वाटर से ज्यादा एसिडिक है। बाकी जितने भी अल्कोहल है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम है, इसके ज्यादा। ये तो वैसे आपको ना इंफॉर्मेशन, ताकि आप चीजों को इंटरेस्ट ले सके। बेटा जी, हम मेथानॉल को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम वाटर गैस।
हम इसको वाटर गैस से प्रिपेयर करते हैं। पहले पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाटर गैस है क्या, क्या है, क्यों हम इसे वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस इज a mixture of two gases. कौन कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड, यू नो दिस वन इज अ गैस, एंड हाइड्रोजन। तो वाटर गैस इन दो गैसेस का मिक्सचर है। A mixture of carbon monoxide and hydrogen is called water gas. अच्छा, इन दो गैसेस के मिक्सचर का वाटर से क्या ताल्लुक? वाटर गैस क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये जो वाटर गैस हम बनाते हैं ना, इसमें हम लेते हैं कोक, ये कार्बन कोक, ये हम लेते हैं रेड हॉट कोक, इंतहाई गर्म की हुई, और इसके ऊपर से हम स्टीम पास करवाते, वाटर स्टीम। तो व्हेन स्टीम इज ब्लोन ओवर रेड हॉट कोक, स्टीम को रेड हॉट कोक के ऊपर से गुजारते हैं। जब गुजारेंगे तो बेटा जी आपके पास ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ये गैस, और साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। इन दो गैसेस के इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? वाटर गैस। क्यों वाटर? क्योंकि ये स्टीम से बनी, वाटर से बनी, लिहाजा इसको कहते हैं वाटर गैस। अच्छा, अब मैं आपके सामने ना रिएक्शन लिखता हूं कि हम वाटर गैस से कैसे मेथनॉल प्रिपेयर करते हैं। ये रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है बेटा जी। आप ले वाटर गैस यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 मोल हाइड्रोजन, और यहां पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपने क्या लेना है? यू हैव अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ये MCQ आता है, और टेम्परेचर शुड बी 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर शुड बी 200 एटमॉस्फेयर। ये कंडीशन आनी चाहिए, कंडीशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये दो गैसेस का मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को। इस मिक्सचर को अभी मैंने क्या कहा? ये वाटर गैस है। वाटर गैस को ये क्या है? ये दीज आर कैटलिस्ट्स, अ मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट। दो कैटलिस्ट है ना, ये कैटलिस्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ये याद होना चाहिए। क्या आपके पास बनेगा? बैलेंस कर देना। यू विल हैव CH3 CH3OH। दिस इज आवर प्रोडक्ट। द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, मैं दोबारा लिखूंगा, बार बार लिखूंगा, तब तक लिखूंगा जब तक आपको याद ना हो जाए। हम इसको कहते हैं मेथानोल। अयोपिक नेम इसका मेथानोल, और कॉमन नेम इसका क्या है? वो मिथाइल अल्कोहल। लो जी, मेरी यहां तक बात जो है ना, वो मैंने रिएक्शन भी आपके सामने लिख दी है। जरा प्रोसीजर पे आइएगा। जितनी ये मैंने बात की है ना, इसको मैं यहां अकोमोडेट करता हूं बड़ी तेजी से। आसान बात है। आपने ना यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड को लेना है और हाइड्रोजन को लेना है। आई मीन आपने वाटर गैस लेनी है। वाटर गैस मिक्सचर दो गैसेस का वाटर गैस। ये आपके पास ना प्योरीफायर है। ये क्या, जब आप इससे गुजारेंगे, अगर इस वाटर गैस में यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर में अगर कोई एयर है, अदर इंप्योरिटीज हैं, कोई पार्टिकल्स हैं, कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारे यहां से ये प्योरीफायर उनको रिमूव करेगा। उसके बाद ये आपके पास आता है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर है। ये क्या करेगा? ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इन गैसेस को कंप्रेस करेगा। 200 एटमॉस्फेयर हाईली कंप्रेस करेगा। अब ये आपके पास ना कूलिंग पाइप्स है, सॉरी कॉइल्ड पाइप्स, कॉइल्ड। अब ये हाईली कंप्रेस्ड गैसेस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये इन कॉइल्ड पाइप के जरिए इस टावर में, दिस इज कॉल्ड कैटालिस्ट टावर। ये आपके पास क्या है? दिस इज कॉल्ड कैटालिस्ट टावर। इसमें क्या है? इसमें बेटा जी आपके पास ना ये कैटालिस्ट है, यानी इसमें आपके पास जिंक ऑक्साइड है और क्रोमियम ऑक्साइड है, और इन दोनों को हाई टेम्परेचर पे 450 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया। अब ये दोनों गैसेस जो हाईली कंप्रेस्ड हैं इस प्रेशर तक, जब इस टेम्परेचर पर इन कैटलिस्ट में से पास करेगी ना, तो ये इनमें रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन के नतीजे में यू विल हैव द
मेथानॉल वेपर्स, आपके पास ये क्या बनेंगे, आपके पास CH3OH वेपर्स बनेंगे, वेपर्स। अब क्या करना है, आपने इन वेपर्स को कंडेंस करवाना है। सो दिस इज द कंडेंसर, ये आपके पास कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करेगा, वो इन मेथानॉल के वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। अब आपके पास यहां पे क्या हासिल होगी, यहां पे मेथानॉल हासिल होगी, लेकिन एक ना प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम बड़ा क्या, वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड फॉर्म में इसके ऊपर रहती, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और हाइड्रोजन जो अनरिएक्टेड है, वो गैसेस हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये यहां पे ये अनरिएक्टेड गैसेस कौन कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब उनको दोबारा इधर भेज देंगे रिसाइकलिंग, तो आपके पास दोबारा इस प्रोसेस में, और आपके पास अब यहां से आपके पास मिथाइल अल्कोहल कोलेक्ट होता जाएगा। दिस वन इज द प्रोसीजर जिसको हम ओबे करके, जिसको हम फॉलो करके मेथानॉल को इस प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट द मेथानॉल। अब मैं कुछ रिएक्शंस आपको पढ़ाता हूं जिनकी मदद से हम डिफरेंट अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं। जी स्टूडेंट, अब मैं आपको ना जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ये मैं आपको ना कुछ यहां मेथड्स पढ़ाने जा रहा हूं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। ये जितनी भी मैं गुफ्तगू करूंगा ना, तकरीबन ज्यादातर आपने पहले पढ़ी हुई है, आपकी रिवीजन हो रही है। हाँ, एक दो रिएक्शंस नए होंगे, बाकी सारी आपकी रिवीजन। अच्छा, पहली बात, मैं अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करता हूं। फर्स्ट वन इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। दिस वन इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो जो आपने अल्कीन के रिएक्शन नहीं पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन, जो जिसमें एक आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ वाटर, जिसे हमने हाइड्रेशन कहा था। तो अब आपने क्या काम करना है, आपने ये अल्कीन दिया, वाटर को ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और असल में होता बड़ा क्या, होता यह है कि अल्कीन पहले सल्फ्यूरिक एसिड में अब्सॉर्ब होती है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा लेना है, आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड लेना है ना, H2SO4, दैट मस्ट बी H2SO4, दैट मस्ट बी कोल्ड कंसंट्रेटेड, कोल्ड भी हो कंसंट्रेटेड भी हो। ये क्या करेगा, इट विल अब्सॉर्ब्स अल्कीन। जब ये अल्कीन को अब्सॉर्ब कर लेगा ना, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देन डाइल्यूट विद वाटर, या बॉइल्ड विद वाटर कह लो, या डाइल्यूट विद वाटर कह लो, तो आपके पास अल्कोहल बनता जाएगा। अब इसमें भी देख लो, आपके पास ये इथीन है, ये आपको पता ही है, इथीन भी हम इसे कहते हैं, हम इसे एथिलीन भी कहते हैं। एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला गया, दूसरे कार्बन के पास OH चला गया, एडिशन होगी ना, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये ध्यान में रखना है। ये आपके पास जो एडिशन हो रही है, दिस वन इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है वाटर की। अब जब होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी CH3 एंड वी हैव CH2 एंड OH। क्या नाम है, नाम इसका बहुत आसान है, दिस इज द एथानोल, दिस इज द इथाइल अल्कोहल। ये बना, तो ये मेरा पहला रिएक्शन था जिसमें आपने अल्कीन में वाटर को ऐड कर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक और भी चीज आपको बताता चलूं, सिर्फ यही नहीं है, ये जो अब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है ना, इसमें कंडीशन चेंज भी होती है। बाज दफा आप मुख्तलिफ कैटलिस्ट लेकर यही हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन उसको जस्टिफाई करते, तो अदर कंडीशंस में आल्सो बी यूज्ड, अदर कंडीशंस में आल्सो बी यूज्ड। अच्छा जी, अब आओ हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपने पढ़ा है बड़ी डिटेल से, मैंने आपको पढ़ा है बड़ी डिटेल से। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल, दिस वन इज द इथाइल ब्रोमाइड।
ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्वस KOH है, ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। तो मैंने क्या किया, मैंने अल्काइल हैलाइड का एक्वस बेस के साथ रिएक्शन करवाया। अच्छा भला क्या हुआ, ये KBr ये बन गया और Br यहां से निकला, इसकी जगह पे OH आ गया। फिलहाल तो ये समझो ना, फिर मैं आपको समझाता हूं कि मैंने आपको कहां पे पढ़ाया। ये आपके पास बना CH3, साथ आ गया जी CH2 और साथ क्या आ गया OH, यानी इस Br की जगह पे, ब्रोमीन की जगह पे OH आ गया प्लस KBr बन गया। अब आप कहेंगे सर अब आप बताओ तो सही ना, ये कहां हमने पढ़ा है? ये आपने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी ये क्या है, ये आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने से क्या कहा था, मैंने कहा था SN, वो SN1 SN2 अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किए थे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसके, ऑफ RX मीन अल्काइल हैलाइड की। ये सब्स्टिट्यूशन हुई, सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, ये जो OH नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल आया और इसने सबस्ट्रेट में से Br को सब्स्टिट्यूट किया। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपने पढ़ा, वो भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, बड़ी डिटेल से पढ़े। अब यहां रिएक्शन ऑफ ग्रिगनारी एजेंट विद एल्डिहाइड कीटोन, ग्रिगनारी एजेंट के आपको रिएक्शन नहीं पढ़ाए थे। अब जरा सुनना, प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाऊं। प्राइमरी अल्कोहल ये आपके पास ग्रिगनारी एजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या है, दिस वन इज Gr, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आपने अल्डिहाइड लिया, पता है क्या नाम है इसका, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हम इसको ना मेथानल भी कहते हैं, मैं ऊपर इसका नाम मेथानल। अब आप बोला क्या कह रहे सर, ये मेथानल अल्कोहल नहीं होता। और भाई जो अल्कोहल है ना वो मेथानल नहीं है, वो मेथानोल है, ये मेथानोल है, OL है, AL नहीं है। जब AL आता है ना तो वो अल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड मेथानल, ये एक कार्बन वाला अल्कोहल मेथानोल। एक कार्बन की वजह से मैथ कह रहे हैं, ओल अल्कोहल अल अल्डिहाइड। अच्छा, तो फॉर्मेल्डिहाइड इज आल्सो कॉल्ड मेथानल। ये रिएक्शन आपको पहले बताया है, आपने क्या करवाना है, आपने इसको ईथर की मौजूदगी में करवाना है। यानी पहली बात नंबर 1, ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। याद करो जब आपको ग्रिगनारी एजेंट के मैं रिएक्शन बता रहा था, और दूसरे में फिर आप इसकी क्या करवाते हैं, आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H3O+, और क्या बना था ये R, ये आपके पास बना था R और CH2OH प्लस Mg, एक तरफ आ गया OH और एक तरफ क्या आ गया Br। ये क्या बना, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, बड़ी बातें मैं कर चुका हूं। OH इस कार्बन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी कार्बन, सो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर आप अल्डिहाइड में से जो फर्स्ट अल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिगनारी एजेंट से रिएक्शन करवाएं, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ये बात याद करवा चुका हूं। अब आप फॉर्मेल्डिहाइड के बजाय कोई और एल्डिहाइड ले लो, एसेटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, कोई और एल्डिहाइड ले लो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, तो उसका ग्रिगनारी, अगेन वी हैव द ग्रिगनारी एजेंट, दिस इज द ग्रिगनारी एजेंट, दिस इज द एल्डिहाइड। अब दोनों में फर्क देखना, इधर हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन आए फॉर्मेल्डिहाइड, अगर एक तरफ हाइड्रोजन ठीक है जैसे ये लिखा होगा और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए तो वो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड आ जाए। वही काम, पहला काम आप ईथर लेंगे, यस दिस इज द ईथर। दूसरा आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। ये तो वही अप्रोच वही है। आपके पास क्या बनेगा, ये R, ये इसके साथ आपके पास बनेगा RCH। ये देखो ना, ये मैं वाला क्या लेता हूं, इस R को मैंने यहां से लेके ना यहां जोड़ देता हूं। ये R आ गया, ये वाला R, पहले ये आ गया, अब ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH, ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, और साथ
ये जो O है ना, ये यहां से H इसके साथ आ गया, ये OH आ गया, और फिर वही Mg वगैरह ना, जैसे मैंने कहा OH और Br इधर बन जाएगा। अब ये क्या है, इसमें OH इस कार्बन से अटैच है एंड दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, सो दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। दो बातें हो गई। अगर फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिगनारी एजेंट से तो प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड ग्रिगनारी एजेंट से तो सेकेंडरी अल्कोहल। अब हमारे पास एक रह गया, और वो क्या है, कीटोन। तो हम क्या कहेंगे, अगर ग्रिगनारी एजेंट कीटोन से रिएक्शन करेगा तो टर्शियल अल्कोहल। कैसे, आए जरा देखें। जी बेटा जी, अब हाउ टू प्रिपेयर द टर्शियल अल्कोहल फ्रॉम कीटोन? वेरी सिंपल अप्रोच, वेरी सिंपल। ये आपके पास क्या है सर, ये ग्रिगनारी एजेंट है, ये क्या है, दिस इज द कीटोन, ये आपके पास आ गया कीटोन। कैसे पता चला, देखो इसको मैं कहता हूं कार्बोनिल ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड हो। अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा हो तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ को R, अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, जो भी, दैट इज कॉल्ड द एल्डिहाइड। अब अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए, अब दोनों तरफ, दैट इज कॉल्ड द कीटोन। ये हम ना कार्बोनिल जो कंपाउंड है एल्डिहाइड कीटोन, उसमें जाके मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो बुनियादी पहचान है ना। वही चीजें पहले आपने क्या करना है, आपने ईथर की मौजूदगी में, मैं टाइम को सेव कर रहा हूं, और दूसरे में फिर क्या करना है, आपने वर्कअप करके एसिड हाइड्रोलिसिस करवानी। चीज अप्रोच क्या, जो इधर मैंने आपको समझाया, जरा देखना मैं क्या करता हूं। मैं ना ये R लेता हूं, इस R को इस कार्बन के साथ, भाई कार्बन के साथ पहले दो R है, वो एक R ये लिख दो, ये एक R ये लिख दो, इट्स ओके, ये नीचे वाला, और इस R को भी यहां पे ऐड करवा दो। दूसरा काम, ये O इसके साथ, ये हाइड्रोनियम से H आएगा तो ये OH बन गया। अब ये तो अल्कोहल बना, और जो मैग्नीशियम है Br तो उसके साथ लगा हुआ है ना, OH वहां से आपको मिल जाए। ये आपको पहले पढ़ाया। अब ये कौन सा अल्कोहल है, वो अल्कोहल जिसमें OH इस कार्बन से, दिस इज द टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री, सच एन अल्कोहल इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ये टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, जब ग्रिगनारी एजेंट का कीटोन से रिएक्शन करना है। बेटा जी, ये जो मैंने आपको कहानी सारी सुनाई ना, इसका हमने ग्रिगनारी एजेंट को एल्डिहाइड्स दो के साथ और फिर कीटोन के साथ रिएक्शन, एक मैंने आपको और भी बताया था कि रिएक्शन ऑफ ग्रिगनारी एजेंट विद एस्टर। तो ग्रिगनारी एजेंट का एस्टर से रिएक्शन करवाएं तो पहले क्या बनता है, पहले आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, ये नहीं, ये वाले एल्डिहाइड, और उन एल्डिहाइड का फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और ये वो मैं एस्टर लिया था जो आपसे डिस्कशन की थी, जिसमें एक तरफ फॉर्माइल ग्रुप हो। अगर हायर एस्टर लोगे, उसका ग्रिगनारी एजेंट से रिएक्शन करवाओगे, कीटोन बनेगा। कीटोन फर्दर ग्रिगनारी एजेंट से रिएक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे। ये बातें पहले हो चुकी है। अब इतना जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला 1 1 2 3, ये 3 जो रिएक्शंस है ना बेटा जी, ये 3 रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बात खत्म कर चुके हैं इनको। पहले ये तो मैंने जस्ट रिवीजन करवाई तेजी के साथ। अब आओ रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये जो मैं पढ़ाऊंगा ना, और फिर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की रिडक्शन, ये नई बातें होंगी। तो पहली बात, मेरे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, आई मीन ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मैं नाम दूं तो मैं क्या कहता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैं एक तरफ H लगाऊं और इधर अल्काइल ग्रुप लगाता जाऊं तो वो एल्डिहाइड। अगर मैं दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप R ले लूं, एराइल ले लूं, तो दैट इज द कीटोन। तो ये मेरे पास है। अब मैंने क्या लिया, एल्डिहाइड और कीटोन, उसको मैंने क्यों लिया। अब मैं इनकी रिडक्शन करवाता हूं। मैं कैसे करवाऊं, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं रिडक्शन के। रिडक्शन में पहला तरीका है ना कि नंबर 1 पे आप यूं कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन को ऐड करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ले लो, प्लाटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, इनमें से कोई एक ले लो। अब जब इनको लेंगे तो फिर 2 चीजें और भी सेम में रखनी पड़ेगी,
और वो क्या है कि आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना पड़ेगा और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा इन पे। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। हाइड्रोजन 2 एटम है ना, एक हाइड्रोजन एटम जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ये वाला, और एक हाइड्रोजन एटम जाके कार्बन के साथ, यानी आपके पास क्या बनेगा, ये कार्बन, ये जो लिखा हुआ है ना, ये कार्बन, अच्छा ये बॉन्ड तो ऑलरेडी था, ऑक्सीजन के साथ डबल था। अब जब हाइड्रोजन, ये पहले यहां पे डबल बॉन्ड था, वो तो मैं शो करवाने के लिए आपको लिखा ना, तो अब क्या होगा, अब यहां पे डबल बॉन्ड खत्म होके यहां पे हाइड्रोजन आ गया और एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ठीक है, यानी 2 बॉन्ड बने, एक ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये वाला, ये 2 किस्म के बॉन्ड बनते हैं और यूं आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन इट कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल। दूसरा पॉइंट आपने ज़हन में ये रखना है, एक और भी चीज है जिससे आप रिडक्शन करवा सकते हैं, एंड दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट। मैं 2 रिड्यूसिंग एजेंट आज आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। एक को हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हो गया एल्यूमिनियम, एक हाइड्रोजन इधर, 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 ये क्या बना, AlH4, और लिथियम यहां पे बैठा हुआ है प्लस, और इसके ऊपर क्या है, माइनस। तो ये जो सारा मैंने लिखा ना, दिस इज कॉल्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, दूसरा एक और भी है रिड्यूसिंग एजेंट, और वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरो, यानी अब आप बोरॉन ले लो, बोरॉन एक हाइड्रोजन इधर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है तो मैं टेट्राहेड्रल नहीं बना रहा, और एक हाइड्रोजन इधर, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इधर आपके पास सोडियम पॉजिटिव लेके बैठा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दोनों को मैंने क्या कहा, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्यों ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों क्या है, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट हैं RA हैं, एंड दे प्रोवाइड द हाइड्राइड आयन, दिस इज कॉल्ड द हाइड्राइड आयन। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्राइड आयन देते हैं। अब इन दोनों में से जिसमें टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्राइड आयन ज्यादा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा जी, दिस वन इज लिथियम, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग, मैं यहां पर लिखूंगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दिस वन इज वीक इसकी निस्बत, मैं बल्कि वीक नहीं कहूंगा, मॉडरेट कहूंगा। वीक कहना तो इसके साथ जुल्म है, ज्यादती है। मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। चले, ये आपको मैंने ना लिथियम एल्यूमिनियम और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बता दिया, लेकिन ये तब ही रिड्यूसिंग एजेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे अगर आप इनको ईथर में देंगे, तो ईथर की मौजूदगी में। तो मैंने आपसे अभी तक क्या कहा, मैंने कहा आप कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लें, आप 2 तरीकों से उनकी रिडक्शन करवा सकते हैं, या तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएं इनकी, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक रिडक्शन, या आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लें और उसकी मौजूदगी में आप इनकी रिडक्शन करवाएं। दोनों केसेस में रिडक्शन होगी, और रिडक्शन में 2 काम होंगे। वो जो हाइड्रोजन है वो यहां के ऑक्सीजन और कार्बन के साथ आके बॉन्ड बना देंगे और आपके पास अल्कोहल बनेगा। द प्रोडक्ट इज अल्कोहल। अब जरा अगली बात बड़े गौरतलब है, ये आपके पास एसेटल्डिहाइड है, दिस इज एसेटल्डिहाइड। बेटा जी, आप इसको एथानल भी कहते हैं, एथानल। अब आपने इसकी ना रिडक्शन करवाए, जो मर्जी ले लें, चलें, मैं यहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की मौजूदगी। जब ये रिएक्शन करवाओगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ना, वो हमें हाइड्राइड आयन देगा, और वो हाइड्राइड आयन इसमें ऐड होंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CH3 CH2OH, ये आपके पास बनेगा। ये दिस इज द एथानोल, ये इथाइल अल्कोहल बना। मेरे बताने का मकसद क्या है, इथाइल अल्कोहल इज द प्राइमरी अल्कोहल, एथानोल इज द प्राइमरी अल्कोहल। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं, जब अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं, अल्डिहाइड की,
तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं प्राइमरी अल्कोहल। अब आगे ये आपके पास आ गया एसीटोन, ये एक कीटोन है, कीटोन एसीटोन, रिडक्शन वही सोडियम बोरोहाइड्राइड लो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या बनेगा? वही दो हाइड्राइडाइन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा OH। और आपके पास क्या बनेगा? CH3 CH2 CH और CH3 और ऊपर OH आ गया। यानी दो हाइड्रोजन थे, एक कार्बन के साथ CH और एक ऑक्सीजन के साथ। जो ऑक्सीजन के साथ ये लगा, जो कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगा, और डबल बॉन्ड क्या हो गया? सिंगल। दिस इज, ये कौन सा अल्कोहल है? दिस इज, अगर आप इसका ना आयोपिक नेम लिखेंगे ना तो 1,2, ये 2 प्रोपानोल है। एंड शुड बी केप्ट इन माइंड, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं सिंपल सी बात करना चाहता हूं। अगर आप अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवाएं सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये बात मेरी ज़हन में रखती है। अच्छा आगे बढ़ो। अब आप अल्डिहाइड कीटोन के चक्कर से निकलो। आप किसके चक्कर में पड़ जाओ? कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो और एस्टर्स को देखो। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा है? द फर्स्ट द सेकंड मेंबर एंड वेरी प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक, दैट इज द एसिटिक एसिड। बेटा जी ये आपके पास एसिटिक एसिड है। रिडक्शन किसकी मौजूदगी में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा जी, क्या यहां सोडियम बोरो ये ले रहे हैं? क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड से काम नहीं चलेगा? नो, नहीं, किसी सूरत नहीं। क्यों? सोडियम बोरोहाइड्राइड एक मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। आप अगर आप एसिटिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की या एस्टर की रिडक्शन करवाना चाहते हैं, वीक या मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट से काम नहीं चलेगा। हमें यहां पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की रिडक्शन मुश्किल होती है एज कंपेयर टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर इनकी रिडक्शन मुश्किल है तो उसके लिए फिर मॉडरेट नहीं, वीक नहीं, वी नीड द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब आपके पास कितने हैं? ये आपके पास बेटा जी 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन। आप क्या करोगे? कैसे करोगे? हम ये करेंगे कि CH3, इस कार्बन को हम देंगे 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेगा? CH2। इस ऑक्सीजन को देंगे फिर ये आपके पास OH बन जाएगा। CH3 CH2 OH, और जो 2 हाइड्रोजन बचेंगे वो ऑक्सीजन को दे दो। इस तरह कर लो। अच्छा, ये आपके पास क्या बचेगा? ये आपके पास बनेगा CH3 CH2 OH प्लस बाकी आपके पास वाटर बन जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एथेनॉल। बार बार ऊपर लिख रहा। तो अगर बाज़ दफा आपसे ना कन्वर्जन पूछ ली जाती, कन्वर्जन आपसे पूछ रहे, हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एथेनॉल? आप एसिटिक एसिड को एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करें? ये क्वेश्चन आता है। मैं ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या बोला? हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड CH3COOH into C2H5OH? 2 नंबर का सवाल, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कैसे करेंगे? आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा, ये तो आपके पास था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास एस्टर आ गया। एस्टर ये है मीथाइल, ये है एसीटेट। एस्टर का नाम क्या बना है? इस एस्टर का नाम है मीथाइल एसीटेट। अच्छा, अब इसकी रिडक्शन करो। सेम सेट ऑफ कंडीशन, वी नीड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बिकॉज दिस वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब वही अप्रोच, आपके पास 4 हाइड्रोजन है ना, तो आप यहां पे CH3 CH2 OH, ये इथाइल अल्कोहल, और बाकी इसको दे दो, तो ये आपके पास बनेगा CH3 CH2 OH प्लस CH3 OH। यानी एक आपके पास बना एथानोल। इथाइल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? एथानोल। और एक को हम क्या कहते हैं? मेथानोल। यू हैव अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। तो ये अल्कोहल की ये जो दो थे ना, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिल, ये आपके लिए नए थे।
इनको डाइजेस्ट करो, अब्सॉर्ब करो। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में ना मैंने आपको मेथनॉल पे फोकस किया और फिर मैंने मुख्तलिफ मेथड आपको समझाए आप कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी लेक्चर की नेक्स्ट कंटिन्यूटी है जिसमें मैं एथनॉल को लूंगा और फर्मेंटेशन से हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। मेरे दुआ हमेशा आपके साथ हैं। मेरा अल्लाह आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।